दोस्तों सबसे पहले तो आप राज्यसभा के अंदर ये बहस देखिए। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। About the 12 lakh rupee, I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadha ji to please kindly not mislead the House. If he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. कॉन्सेप्ट जोड़कर ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इस वीडियो के अंदर आपने सुना कि राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि भाई 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर कोई आदमी जॉब करता है तो उन्हें एक 75,000 की एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पर कोई टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बोला जाता है कि अगर आपने खेती बाड़ी से पैसा कमाया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर टैक्स लगेगा। अगर किसी ने 12,75,000 के ऊपर 1,000 भी एक्स्ट्रा कमाया तो स्लैब वाइज टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा दी गई, ऐसा राघव चड्ढा जी का बोलना था। बट आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने उनका मुंह बंद करा दिया और उन्होंने बोला भाई यहाँ पर लोगों को मिसलीड मत करो। तो ये जो इतनी बड़ी बहस छिड़ रही है, बेसिकली हो क्या रहा है? और अभी जो इंटरनेट पर चल रहा है कि भाई ये न्यू टैक्स बिल आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस हैं? लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे टैक्स सिस्टम में, क्या बदलाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले से इस तरीके से समझिए कि जैसे अभी आपके पास जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो लोग पे करते हैं जिनका प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर कई तरीके के टैक्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में मुनाफा किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म में मुनाफा किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आपने ट्रेडिंग करी है तो स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंदर आ जाएगी, तो आपको स्पेक्यूलेटिव इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। ये सारे टैक्सेस हो जाते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी के अंडर। इसी तरीके से होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे पहले आपको पता है वैट होता था, वैट के अलावा और भी कई तरीके के टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट थे। उसका कोई मतलब नहीं था कि आपने कमाया है पैसा नहीं कमाया। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस यूज करी तो आपको इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो अब क्योंकि कई तरीके के टैक्स होते थे तो उसे सिंप्लीफाई करके जीएसटी बना दिया गया। अब कई सारे लोग कहते हैं सिंप्लीफाइड कुछ नहीं हुआ, बट खैर वो एक अलग डिबेट है। बट यस, जीएसटी आपके सामने आ गया और आप सब जीएसटी को जानते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अलग अलग रेट के हिसाब से लगता है। बट अब बात करी जा रही है कि भैया एक न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा जो कि सिंप्लीफाई कर देगा। किसे सिंप्लीफाई कर देगा? जो अभी हम इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हैं वो 1961 का है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करी थी। तो अब डायरेक्ट टैक्स कोड, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हम जो इनकम टैक्स की बात करते हैं वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है,
तो अब इसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है और ये इफेक्टिव कब से होगा, जो न्यू बिल आ रहा है वो होगा 1 अप्रैल 2026 से। सो अभी क्या चेंजेस करे जा रहे हैं इसे समझते हैं। जो हमारा अभी इनकम टैक्स एक्ट, जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें 5,12,000 वर्ड्स हैं और जो नया आप कह सकते हो बिल आ रहा है, जो नया इनकम टैक्स बिल है, उसके अंदर 2,60,000 वर्ड्स होंगे। मतलब आप देख सकते हो कि अब इसे आधा कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की बात करी जा रही है। जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 819 सेक्शंस हैं और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है उसके अंदर 536 सेक्शंस हैं और जो चैप्टर्स हैं वो 23 रह जाएंगे 47 से। तो अभी जो मेजर चेंज हो रहा है वो ये है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट होगा वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखो अभी जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसके ऊपर भी टैक्स की पेनल्टीज लगती हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और अभी मैटर ना बहुत लंबे लंबे खींचते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करने का पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज़ क्या है, एक इंपॉर्टेंट चेंज है कि अभी हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें 2 ईयर होते हैं, एक होता है हमारा असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, सिंपली एक टैक्स ईयर होगा, जिस साल पैसा कमाया उस साल आप टैक्स दे दो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि अब होगी नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि अब सिर्फ टैक्स ईयर रह जाएगा। बाकी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, कुछ ऑब्सोलीट प्रोविजंस हटा दिए जाएंगे। तो ऐसे 300 के आसपास कुछ लॉज हैं जिन्हें हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो बेसिकली कुछ डिडक्शंस हैं जैसे ATCCA, ATCCF, जो गवर्नमेंट को अब लग रहा है कि इन्हें हटा देना चाहिए। ऑल्दो अगर कोई ओल्ड रिजीम को चूज़ करना चाहता है वो अभी भी कर पाएगा, तो वो चेंज नहीं किया गया है। सो अब इसके ऊपर जो पूरा PDF है आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, सो दैट इफ यू वांट टू रीड द न्यू इनकम टैक्स बिल ऑफ 2025 यू कैन रीड इट। सो फाइनली आपको क्या लगता है, जैसे राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे सिर्फ रिबेट दिया गया, एक लॉलीपॉप जैसी दिखाई गई है, अल्टीमेटली लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, तो क्या राघव चड्ढा जी सही कह रहे हैं या सच में इस बार अब 24 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा? ये मिडिल क्लास के लिए बड़ी रियायत है। सो आपको कौन सही लगता है, तो आप और बीजेपी ये कमेंट में लिख सकते हो। बाकी उसके साथ अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आपको कौन ठीक लग रहा है, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे लोगों को समझ आए बेसिकली कि न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड जो लोग अभी बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सो मुझे तो लगता है कि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि लोगों को फ़ायदा होगा जो न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा उससे। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। शेयर दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।